हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे स्लीप डिस्क के बारे में। मीन्स दबी हुई नसें जिसे कहते हैं, उसके इलाज के बारे में, उसके लक्षण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है और आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको डायरेक्ट कहते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन आप अपने स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम को बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर सकते हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर और कुछ प्रिकॉशन लेकर। आपने रीढ़ की हड्डी देखी होगी। रीढ़ की हड्डी में मौजूद जो और छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो रीढ़ की हड्डियों को सपोर्ट करती हैं। मीन्स एक जो पीछे का स्ट्रक्चर होता है उसे खड़े रहने के लिए छोटी छोटी डिस्क होती हैं गद्देदार, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाती है, जिससे हम मुड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। लचीला बनाने का काम करती है और झटके से बचाने का काम करती है। और जब यही डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या इनमें सूजन आ जाती है तो स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। स्लीप डिस्क मतलब ये नहीं होता है कि डिस्क का स्लीप हो जाना, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी डिस्क है उसमें सूजन आ जाना या उन सामान्य सीमाओं से बढ़ जाना, ये होता है स्लीप डिस्क। स्लीप डिस्क के कारण एक पैर और हाथ का हिस्सा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। रीढ़ की हड्डी के किसी भी हिस्से में स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है पीठ के जो निचले हिस्से में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसे हम L3 और L4 कहते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्लीप डिस्क क्या होता है। अब बात कर लेते हैं लक्षणों के बारे में। तो यदि आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इवन आप अगर थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपके हाथों में, पैरों में, शरीर के एक हिस्से में, मीन्स अगर आपका राइट पैर दर्द हो रहा है तो राइट साइड का हाथ दर्द होगा, राइट पैर दर्द होगा। लेफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट साइड का पैर दर्द होगा, लेफ्ट साइड का हाथ दर्द होगा। मीन्स आपका जो दर्द होता है वो धीरे धीरे फैलता है। पीठ से दर्द स्टार्ट होते हुए आपके हाथों और पैरों मीन्स फुट तक पहुंच जाता है। ये बहुत रिमार्केबल लक्षण है स्लीप डिस्क का, और आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि आपके स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। देन सेकेंड रिमार्केबल लक्षण है कि यदि आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम होगी तो आपको बैठते समय या खड़े होते समय आपका दर्द बहुत तेज बढ़ जाएगा। आपको अपने पीठ में या पीठ के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द का अनुभव होगा। इसके अलावा स्लीप डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है, जो दर्द होता है स्लीप डिस्क में, वो रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन आप रात के समय करवटें भी नहीं चेंज कर पाते, आपको इतना तेज दर्द होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल सिम्टम्स है स्लीप डिस्क का। इसके अलावा मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, सुन्नपन शरीर बना रहता है, झंझनाहट टाइप की शरीर में होती है। और जो आपका प्रभावित एरिया है, मान लीजिए L3 L4 आपका प्रभावित एरिया है, मीन्स वहाँ पे आपको दर्द बना रहता है, तो दर्द के साथ साथ उस एरिया में बहुत ज़्यादा आपको जलन होगी। तो यदि आपको भी शरीर के एक हिस्से में दर्द, जलन या सुन्नपन है तो आप बहुत ईजिली पहचान सकते हैं कि आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी और कुछ दिन में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे आपको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स हमारी होम्योपैथिक की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें दर्द बहुत तेज रहता है पीठ के निचले हिस्से में, और जो नेक होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, मूव करने में बहुत तेज दर्द होता है। शोल्डर जो होते हैं उनके दर्द होते हैं, उसमें स्वेलिंग होती है। लेकिन पेशेंट जो है अगर हार्ड बेड है या हार्ड चेयर में बैठता है सपोर्ट दे के अपनी डिस्क को, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कोल्ड वेदर में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट बढ़ जाती है, मीन्स ठंड के सीज़न आते ही दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है, कोई भी काम करने, मूव करने में बहुत तेज दर्द होता है। और सुबह उठते ही, मीन्स आप रात में आपने अच्छी नींद ली और सुबह उठते ही आप जैसे ही मूव करते हैं तो आपका दर्द बहुत तेज बढ़ जाता है। तो इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं तो आप रस्टॉक्स ज़रूर लीजिए। रस्टॉक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, तो आप इसे 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। बहुत से पेशेंट ने इसे ट्राई करी है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं।
देन सेकेंड मेडिसिन है पेरिस क्वार्डिफोलिया। पेरिस क्वार्डिफोलिया भी हम खासकर उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम होती है लेकिन अपर लिम्स को ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मीन्स आपकी जो नेक है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है, नेक में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा भारी वजन रखा हुआ है, मूव करने में नेक बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और आर्म्स मीन्स हाथों में, हाथों की जो फिंगर्स होती हैं उनमें आपको बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। और आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपके नेक में स्वेलिंग और नमनेस बनी रहती है, हाथों में आपके बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इस तरह के लक्षण हैं तो आप पेरिस क्वार्डिफोलिया ज़रूर लीजिए। ये डिस्क में जो स्वेलिंग है उसको कम करने में मदद करता है, साथ साथ दर्द को भी कम करता है। तो आप इसे 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। देन थर्ड मेडिसिन है मैकफॉस 6X। मैकफॉस भी हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें लोअर बैक में बहुत तेज दर्द होता है और राइट साइड के पैर और हाथों को इफेक्ट डालता है। मीन्स आपके राइट पैर और हाथ बहुत तेज दर्द होंगे, आपके हाथों से दर्द मूव करते हुए पैर और पैर से लेकर फुट तक दर्द चला जाता है। आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, दर्द इतना तेज रहता है कि आपको कटिंग टाइप का पेन होता है, शूटिंग टाइप का पेन होता है और आपको दर्द बर्दाश्त नहीं होता। थोड़े से भी काम करने में आपकी पीठ में बहुत तेज दर्द होता है, पीठ को मूव करने में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, वहाँ पे आपको जलन भी महसूस होती है। तो यदि आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आप मैकफॉस 6X में ले सकते हैं। इसकी 4-4 टैबलेट हल्के गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। आपकी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इनमें से आपको कोई भी लक्षण मिले आप उसे ज़रूर ले लीजिए। अगर आपको राइट साइड का एरिया आपका अफेक्टेड है तो आप मैकफॉस ले लीजिए। अगर आपको ठंड के कारण आपका पेन बढ़ जाता है तो आप रस्टॉक्स ले लीजिए। इसके अलावा पेरिस क्वार्डिफोलिया अगर आपके अपर लिम्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसको ले लीजिए। इन तीनों में से भी कोई भी आप एक दवा ले लीजिए, आपकी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशन भी रखने होंगे, जैसे बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे आप ना तो बैठे रहें ना तो खड़े रहें, कोई भी वजन ना उठाएं, योगा मेडिटेशन ज़रूर करें। इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त फ्रूट्स ज़रूर लें, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, साथ साथ सूजन को भी कम करता है। ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें। इसके अलावा अपने वज़न को भी ना बढ़ने दें, वज़न को मेंटेन करें, क्योंकि अगर आपका वज़न बढ़ता है तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप ये कुछ प्रिकॉशन रखिए और होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, आपकी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।